इधर पटना में बागेश्वर धाम का कार्यक्रम चल रहा है। आज हनुमंत कथा कार्यक्रम का दूसरा दिन है। 17 मई तक बाबा हनुमंत कथा का पाठ करेंगे। बाबा के मंच पर अश्विनी चौबे, रविशंकर प्रसाद समेत बीजेपी के कई नेता पहुंचे। उनकी आरती भी उतारी गई। उनके कार्यक्रम में लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। साथ ही कार्यक्रम में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आतंकी खतरे को देखते हुए भारी पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। तो वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने बिहार पहुंचते ही एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की बात दोहराई, जिसके बाद एक बार फिर वो विवादों में आ गए हैं। बागेश्वर बालाजी धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हनुमंत कथा के दौरान कहा कि एक प्रसंग में हनुमंत कथा सुनाते समय हमें एक महात्मा जी मिले, जिन्होंने उनसे पूछा कि महाराज, आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, क्या भारत हिंदू राष्ट्र बन सकेगा? तो वो मुस्कुराए और कह दिया कि हिंदू राष्ट्र तो बना बनाया है, घोषणा बाकी है। हिंदू राष्ट्र तो बना बनाया है, घोषणा बाकी है। भारत में बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र की घोषणा भी होगी। बाबा बागेश्वर के इस बयान पर जेडीयू ने निशाना साधा और इसे विवादास्पद बताया। यह देश हिंदू राष्ट्र है, न इस्लामिक राष्ट्र है। हम गंगा जमुनी तहजीब के बारे में जानते हैं, सर्वधर्म संभाव का भाव अपने मन के अंदर रखते हैं। नौबतपुर के तरेतपाली वैष्णव पीठ परिसर में आयोजित हनुमंत कथा को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। बिहार में आरजेडी नेताओं के भारी विरोध के बीच बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पटना पहुंच गए। उनके आने से पहले पटना में एयरपोर्ट से लेकर होटल तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। ऐसा इसलिए भी किया गया क्योंकि प्रशासन की ओर से उनके कार्यक्रम में धमाके का अलर्ट भी जारी किया गया है। पटना एयरपोर्ट की ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री बाहर निकले। उनको देखते ही समर्थकों का ऐसा हुजूम उमड़ा कि बाबा के लिए एक कदम आगे बढ़ना भी मुश्किल हो गया। इतना मुश्किल कि कुछ देर के लिए उनको वहां रुकना पड़ गया। पुलिस के भारी बंदोबस्त के बावजूद उनके चाहने वाले रुके नहीं और उनकी एक झलक पाने के लिए घेर कर खड़े हो गए। कई लोग उनका चेहरा कैमरे में कैद करने के लिए बेताब थे और इस दौरान उनको गाड़ी तक पहुंचाने में पुलिस वालों को बहुत देर तक जूझना पड़ा और फिर किसी तरह सुरक्षा घेरा बनाते हुए उनको भीड़ से निकालकर गाड़ी तक पहुंचाया गया। फिर लोगों को हटाते हुए उनके काफिलों को वहां से रवाना किया गया। चलते वक्त गाड़ी से हाथ जोड़कर धीरेन्द्र शास्त्री ने सबका अभिवादन भी किया। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के अलावा सांसद मनोज तिवारी और राम कृपाल यादव के साथ बीजेपी के कई बड़े नेता पहुंचे। एयरपोर्ट से कड़ी सुरक्षा में उनका काफिला पटना के होटल पलाश की ओर रवाना किया गया, जहां उनको अगले 5 दिनों तक ठहरना है। भारी सुरक्षा और लंबे चौड़े काफिले के साथ बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री होटल पलाश पहुंचे, जहां पहले से उनके इंतजार में हजारों की तादाद में श्रद्धालु मौजूद थे। सबकी यही कोशिश थी कि जैसे ही बाबा आए उनको बस एक झलक मिल जाए। होटल पलाश के बाहर माहौल उत्सव जैसा हो गया। उनकी तस्वीर कैमरे में कैद करने के लिए लोग उतावले दिखे। इस भीड़ की वजह से वहां पर उनके आने से पहले ही सुरक्षा सख्त कर दी गई और होटल को किले में तब्दील कर दिया गया। भीड़ का बेकाबू रूप देखकर होटल के गेट को बंद कर दिया गया और किसी के भी अंदर जाने पर रोक लगा दी गई। बताया गया कि उनके और उनके साथ आए लोगों के ठहरने के लिए पूरा एक फ्लोर बुक किया गया है। बिहार में बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री का ये कार्यक्रम भारी राजनीतिक विरोध के बीच होने जा रहा है। उनके खिलाफ नीतीश सरकार में शामिल आरजेडी पहले दिन से खुलकर खड़ी हो गई। खास तौर पर लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और मंत्री तेज प्रताप यादव ने तो सीधी चेतावनी दे दी थी कि वो और उनकी बनाई निजी सेना डीएसएस यानी धर्म निरपेक्ष सेवक संघ बाबा का विरोध करेगी। हालांकि ना तो एयरपोर्ट और ना ही होटल के आसपास उनकी निजी सेना का एक भी कार्यकर्ता नजर आया। प्रशासन ने भी उनकी सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी। आरजेडी नेता और मंत्रियों को तमाम विरोध के बीच बीजेपी के नेता, मंत्री और सांसद उनके साथ खुलकर खड़े रहे, जिसकी तस्वीर एयरपोर्ट से लेकर होटल तक नजर आई। होटल के बाहर भारी तादाद में इकट्ठा हुए धीरेन्द्र शास्त्री और पर्ची वाले बाबा के समर्थकों ने भी विरोध करने वालों को ललकार लगाई। धमकी, विरोध और लोगों की भीड़ देखकर प्रशासन कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता, इसलिए भी हर जगह कड़ा पहरा बिठा दिया गया है। खुफिया विभाग ने उनके कार्यक्रम में धमाके की आशंका भी जताई है।
जिसे लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। अलर्ट में कार्यक्रम के दौरान उग्रवादियों की ओर से बम विस्फोट का खतरा जताया गया है। धीरेंद्र शास्त्री का कार्यक्रम पटना के नौबतपुर इलाके में है, जहां मेले जैसा माहौल है। वहीं पर 13 से 17 मई तक शाम को हनुमंत कथा का आयोजन होगा। इसके अलावा 15 मई को उनका दिव्य दरबार सजेगा, जिसमें बिना टोकन और नंबर के वो लोगों की अर्जी सुनेंगे। उनके कार्यक्रम का सीधा प्रसारण टीवी और यूट्यूब के साथ फेसबुक पर किया जाएगा। यही नहीं, 17 मई को कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो पटना जंक्शन के पास महावीर मंदिर जाकर हनुमान जी की भी पूजा करेंगे। बागेश्वर धाम वाले बाबा के बारे में दावा किया जाता है कि वो अपनी पर्ची में भूत और भविष्य को बिना पूछे लिख देते।